भूल गए माता जी? अच्छा, याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है। दुश्मन का नाम याद नहीं रहेगा तो उसे छोड़ोगे कैसे? इसलिए उसका नाम याद करना ज़रूरी है। तो पाप क्या है? हमारे दुश्मन है ना? तो पहले पाप का नाम है हिंसा, दूसरे का झूठ, तीसरे का चोरी, चौथे का कुशील और पांचवे का परिग्रह। किसी को मारना, सताना, पीड़ा देना, दुख देना क्या है? हिंसा है। जैसा देखा है, जैसा सुना है, वैसा नहीं बोलना झूठ है। लेकिन इसमें इतना ध्यान रखना है कि तुम्हारे सत्य से लड़ाई झगड़े ना हो जाए, तुम्हारे सत्य से किसी की हिंसा ना हो जाए। यदि होती है तो वो सत्य भी झूठ है, और किसी आपके झूठ से लड़ाई झगड़े बचते हैं तो वो सत्य है। थोड़ा सा ये समझना जरूरी है। तीसरे पाप का नाम है चोरी। चोरी क्या है? पाप है। जैसे बच्चे हैं, इसको पाप क्यों कहा है? चोरी, भाई किसी ने ये सामान उठा लिया, सामान ही तो उठाया है, मारा तो नहीं है, डंडा तो नहीं मारा, हत्या तो नहीं करी, सामान ही तो उठाया है, तो फिर पाप कैसे हुआ? सामान ही तो उठाया है, फिर पाप कैसे हुआ? भाई जिसका सामान था उसे कष्ट हुआ, उसे पीड़ा हुई, उसे दुख हुआ, उसे परेशानी हुई, तो जो वो परेशानी हो रही है ये भी हिंसा है, इसीलिए पाप है। जैसे मान लो बच्चे हैं, यदि आपकी कोई पेंसिल या पेन चुरा ले तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी पेंसिल थी, आप लिखते, पढ़ते, अच्छे काम करते, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जो ये दुख है ना, यही पाप है। और किसके कारण से हुआ? उसके कारण से। किसके कारण से हुआ? उसके कारण से। यदि एक बच्चे की एक पेंसिल चुराई है तो एक बच्चे को दुख होगा। घर में चोरी हुई है तो एक परिवार को दुख होगा। एक किसी मंदिर में चोरी हुई है तो समाज को दुख होगा, और किसी तीर्थ पर चोरी हुई है तो पूरे विश्व को दुख होगा। और जहाँ का अतिशय पूरे देश में फैल रहा हो, जहाँ के भगवान के माध्यम से टीवी में देखकर अतिशय हो रहे हों, चालीसा पढ़ के अतिशय हो रहे हों, पूजा करके अतिशय हो रहे हों, और ऐसे भगवान के पास यदि कुछ करोगे तो क्या पचेगा? अरे बोलिए ना, पचेगा क्या? नहीं पचेगा। पहली बात तो उधार लेना ही नहीं चाहिए, कर्जा लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो फैशन बन गई है, कर्जा लेने की फैशन बन गई है। कर्जा ले तो लेते हैं मगर चुकाना बड़ा मुश्किल होता है। लेते समय तो वो नोट अच्छे लगते हैं, देते समय रोना पड़ता है। पहली बात, सुखी इंसान कौन है? बोलिए ना, सुखी इंसान कौन है? जिसके ऊपर कर्जा नहीं है। कम खा लेना, कम पहन लेना, कम अपनी इच्छाएं की पूर्ति कर लेना, मगर कर्जा मत लेना। और एक बार ले लिया तो 24 घंटे की टेंशन तुमने ले ली। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चोरी क्या हुई?
पाप। अब ये एक चोर है, पहले छोटी चोरी करता, पकड़ाया नहीं गया, फिर उससे बड़ी चोरी किया, फिर भी नहीं पकड़ा गया। अब हिम्मत बढ़ गई। पहली बार चोरी किया था तो कांप रहा था, पहली बार चोरी किया था तो डर रहा था, दूसरी बार डर नहीं लगा, तीसरी बार उससे भी कम डर लगा, चौथी बार उससे भी कम डर लगा। पाप करता रहा करता रहा करता रहा। एक दिन वो पाप का घड़ा भर गया, पकड़ में आ गया। क्या हो गया? पकड़ में आ गया। अब क्या होगा? जितनी चोरी करी थी ना, सबका जूस निकल जाएगा। उसे लगता कि अभी पकड़ में नहीं आया तो आगे और कर लो, अभी पकड़ में नहीं आया तो आगे और कर लो। लेकिन जिस दिन पकड़ में आएगा तो जितनी चोरी करी है उसका इकट्ठा कुटाई पिटाई सब हो जाएगी। और घर वाले भी कहेंगे कैसा कपूत पैदा किया है, कैसा गलत काम करता है। अरे बोलिए ना, हैं? तो भगवान महावीर ने 5 पाप बताए हैं। क्या बताए हैं? 5 पाप बताए हैं। पाप का मतलब बुरा काम, पाप का मतलब नहीं करने योग्य काम, पाप का मतलब दुख देने वाली चीज। आज तुम किसी को दुख दे रहे हो, कल कोई तुम्हें दुख देगा। ये धरती है ना, धरती, धरती में बीज डालते हो ना। यदि आम का बीज डालो तो आम का पेड़ उगेगा। अच्छा, कांटों का बीज डालो तो कांटों का पेड़ होगा। गेहूं का बीज डालो तो गेहूं होंगे। तो ये मिट्टी में होता है। किस में होता है? मिट्टी में होता है। ये शरीर किस चीज़ का बना है? अरे बोलिए ना, मिट्टी का बना है। किसका बना है? मिट्टी का ये शरीर बना है। और भावों के माध्यम से इसमें हम कर्म के बीज डालते हैं। जैसे वहाँ पेड़ उगता है, यहाँ का पेड़ दिखता नहीं है मगर उगता है, और फल इसके खाने पड़ते हैं। इसके फल इसको जो बोता है उसे ही खाने पड़ते। वहाँ खेत में बोया था, खेती तो किसान ने करी, खाता कोई और है। लेकिन यहाँ अपना बोया हम ही को काटना है और हम ही को खाना है। अब आप चाहो तो कांटों का पेड़ लगा लो, अब आप चाहो तो फूलों के पेड़ लगा लो। जैसा करोगे, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे उस पेड़ का बीज आपने डाला तो हर बीज का आने का समय है। पेड़ बनता ना, जैसे आम का पेड़ है, कितने समय बाद आम आएगा? कम से कम 5-7 साल बाद आएगा, है ना। अब टमाटर का पेड़ लगाया, 15 दिन में आ जाएगा। गुलाब का फूल लगाया, महीने 2 महीने लगेंगे। सबका अपना अपना टाइम है। यदि आपने जो पाप किया है वो किस हिसाब का किया है और उसका फल कितने दिन बाद मिलेगा, इसमें भी ऐसा ही है। यदि पाप बड़ा किया है तो 6 दिन में घड़ा फूट गया। अरे बोलिए ना, ज़्यादा दिन नहीं लगा। पाप भारी था, वजनदार था। मतलब हल्का पाप होता तो टाइम लगता, लेकिन पाप भारी वाला था, बड़ा वाला था, तुरंत घड़ा फूट गया। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। और पाप, इसमें ये बताया है कि पाप कहाँ कर रहे, कर्म कहाँ करते हो। ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषभ्य तद विशेषा। पाप आपने ज्ञात में किया या अज्ञात में किया, जानकर किया या अनजाने में किया, वो कर्म अलग होगा। ज्ञाता ज्ञात भाव, आपने कितनी तीव्रता और मंदता के भावों से किया। अधिकरण,
आपने पाप किस भूमि पर किया, आपने पाप कहाँ पर किया, उसका फल वैसा मिलेगा। अब उसने पाप किया था इस अतिशय क्षेत्र में। कहाँ किया था? अतिशय क्षेत्र में। और अतिशय क्षेत्र नहीं, महाअतिशय क्षेत्र में किया था। ये अतिशय क्षेत्र नहीं है, ये महाअतिशय क्षेत्र है। और इसमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लोग अपने आप बोलते हैं कि क्या है यहाँ पर। अभी मैंने बीच में बताया था कि मैं अभी केकड़ी गई थी, तो केकड़ी में एक तहसीलदार लेडीज़ थी। वहाँ कोई प्रोग्राम था तो उसमें उन्हें आमंत्रित किया। प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित करते अच्छा है, करना चाहिए। उन्हें आमंत्रित किया तो उससे कहा 2 मिनट आप बोलिए। उसने जो बोलना शुरू किया, बोले माता जी आपने जो क्षेत्र बनाया है, मैं बहुत जगह गई हूँ, जैन नहीं थी, बोले मैं बहुत जगह जाती हूँ, बहुत मंदिरों में जाती हूँ, लेकिन जितनी ऊर्जा यहाँ मुझे मिली है मुझे कहीं नहीं मिली है। और जो अतिशयकारी चमत्कारी ये प्रतिमा है, बोले जो मैं भगवान के सामने बैठी तो मैं 2 घंटे तक यहाँ से उठी नहीं। ये जैन की बात नहीं बता रही, ये अजैन की बात बता रही हूँ। और किसी अनपढ़ की बात नहीं बता रही, जिसको कहा मंदिर जाना चाहिए तो वो चला जाता है, इसकी बात नहीं बता रही। एक पढ़े लिखे ऑफिसर की बात बता रही हूँ और एक लेडीज़ की बात बता रही हूँ। बोले माता जी इतनी ऊर्जा है यहाँ कि इसको नापना मुश्किल है। हमारे संदीप जी बैठे हैं, इन्होंने ऊर्जा नापी थी, नाप नहीं पाई, इनकी मशीन फेल हो गई इनकी यहाँ की ऊर्जा नापने में। भाई एक काउंटिंग होती ना कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा कितनी, तो इनकी मशीन में कितनी हाई ज़्यादा होनी चाहिए, इनकी मशीन फेल हो गई, इतनी ऊर्जा है यहाँ पर। यदि यहाँ पुण्य करोगे तो यहाँ पुण्य का फल भी 100 गुना होगा, और यहाँ यदि पाप करोगे तो उसका फल भी 100 गुना होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं 6 दिन में निकल के आ गया। और आप भगवान की प्रसिद्धि देखो कि भगवान की जो यहाँ घटना घटी है, आधे घंटे के अंदर तो पूरे विश्व में फैल गई थी। और इस घटना से लोग इतने दुखी थे कि लोग जब मेरे पास आते थे तो ऐसा लगता था कोई गमी में बैठने आए हैं, इतने दुखी थे। और जिस दिन अभी कल जब सूचना फैली है तो इतने खुश हैं कि लोग नाच रहे थे। एक बहन जी बता रही थी, बोले कल जैसे ही मुझे पता चला कि वो सब मिल गया है, चोर पकड़ा गया है, अब घर में कोई नहीं था, मैं किसको बताऊंगी अपनी खुशी, किसके सामने व्यक्त करूं। बोले कभी मैं पंखा की बटन चलाती, कभी ट्यूबलाइट जलाती, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती। बोले अकेली थी घर में, क्या करूं, खुशी हो रही है, कहाँ निकालूं। तो बोले कभी बटन दबा रही, कभी ये सामान उठा रही, कभी वो रख रही, कभी वो, इतनी खुशी हो रही कि मैं नाचने लगी। ये क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की ऊर्जा हर व्यक्ति के अंदर समाहित है। जो यहाँ आया है, भगवान की ऊर्जा उसके साथ में आज भी है। बिना ऊर्जा के ये काम होने वाला नहीं था। हर व्यक्ति कनेक्ट है, यहाँ से हर व्यक्ति कनेक्ट है, और कहने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो इनके आभा मंडल में आ जाता है वो अपने आप कनेक्ट हो जाता है। कुछ लोगों ने व्रत लिए शनिवार के, किसी ने चावल का त्याग किया, किसी ने उपवास किया, किसी ने मिठाई का त्याग किया, किसी ने कुछ किया। ऐसा लग रहा था कि क्या कर दें और कहाँ से जल्दी से वापस आ जाए।
चलो हम तो जैनी हैं तो हमें लग रहा था, लेकिन जहाजपुर के जितने अजैनी थे वो भी सारे दुखी थे। दिन भर पुलिस को फ़ोन करते, मिला क्या, कहाँ तक पहुँचे, मिला क्या। और तो और यहाँ के सांसद आए, विधायक आए, केकड़ी के विधायक आए, और पता नहीं कहाँ कहाँ जो दामोदर जी थे वो बता रहे थे, बोले मेरे पास में 15 सांसद के फ़ोन आ गए जो कि जैन नहीं है। भाई साहब क्या हुआ आपके क्षेत्र में, ढील मत करना, जल्दी करो, होना चाहिए, ढील ना हो जाए। बोले मेरे पास इतने फ़ोन आए, पुलिस वाले तो बेचारे थक गए, वो सीआई और जो डिप्टी हैं वो सबके पास इतने फ़ोन आ रहे थे कि बेचारे रात भर सोए भी नहीं, 7 रात। और सबकी मेहनत, प्रभु का अतिशय, सबकी सद्भावनाएं, आपका त्याग, आपके विचार, आपकी ऊर्जा, सब ने मिलकर के एक ऐसा अतिशय हुआ कि वो चीज़ वापस आ गई। मुझे लग रहा है आप भगवान को कम याद कर रहे थे, इस बहाने ज़्यादा याद कर लिया है। इस बहाने आपकी परीक्षा हो गई कि आप भगवान से कितने जुड़े हुए हैं। ये परीक्षा की घड़ी थी और उस परीक्षा में सफल भी हुए, पास भी हुए। यहाँ का अतिशय, क्योंकि यहाँ पर किसी का मोबाइल छूट जाए, किसी का सोना गिर जाए, हैं, कुछ भी हो जाए, कभी खोता नहीं। यहाँ कमरे में घड़ी छूट जाए, पर्स छूट जाए, चैन उतार, मतलब कुछ भी हो जाए, यहाँ सोना मिलता है, यहाँ से जाता नहीं है। एक बार के नहीं, 50 बार के ये उदाहरण हैं यहाँ पर। यदि यहाँ मोबाइल रखा है तो कोई उठाएगा नहीं। अभी कल एक बहन जी थी, वो मोबाइल अभी यहाँ शिविर में है, मोबाइल उनका मंदिर में छूट गया। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, वो सारी जगह ढूंढ रही, अब कहाँ है, नहीं खो गया, नहीं किसी ने उठा लिया होगा। 3 घंटे तक कोई छोड़ेगा क्या? कोई नहीं छोड़ेगा। और आखिर जब वो मंदिर में आई तो वो मोबाइल उनको वहीं रखा हुआ मिला। हमारे यहाँ का गार्ड भी एक सामान मिले तुरंत ऑफिस में पहुँचाते हैं कि ये किसी का छूट गया है, आप ही लीजिए। किसी की चांदी की डिब्बी छूट जाए तो 6 महीने बाद भी उसको अच्छे से रख लेते हैं, और यदि वो 6 महीने बाद भी आता है तो उसकी चांदी की डिब्बी उसको वापस करी है। यहाँ के ऐसे अतिशय थे। पर ये घटना घटी तो आखिर कारण क्या था? शायद परीक्षा थी हमारी श्रद्धा की, कि हम ऐसा ना हो कि हम भगवान पे डाउट कर लें, भगवान पे शंका कर लें। भगवान आपका तो बड़ा नाम सुना था, आपका भामंडल कैसे चला गया? कहाँ है आपका अतिशय? है अभी अतिशय। ये 6 दिन आपकी श्रद्धा की परीक्षा के थे कि कहीं आपकी श्रद्धा में कमी तो नहीं आ गई, कहीं आपने भगवान पे प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगाई। हालांकि मेरी श्रद्धा में कमी नहीं आ सकती थी। क्यों? क्योंकि हम वीतरागता को जानते हैं, क्योंकि हम भगवान को जानते हैं, हम परमात्मा को जानते हैं। हम तो, हमारी श्रद्धा में तो कमी नहीं आती। मगर बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो भगवान के केवल अतिशय से जुड़े हैं। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो धर्म को नहीं जानते हैं, जो वीतरागता को नहीं जानते हैं। तो ऐसे भक्तों की श्रद्धा ना टूट जाए, फिर एक अतिशय हुआ और आपकी श्रद्धा और मजबूत हो जाएगी। तो आज भगवान ने बता दिया कि चोरी नहीं करना चाहिए। बताया कि नहीं बताया? चोरी का फल क्या होता है? आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर इसका फल, है ना? तो इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। एक
चोर था। उसके बेटे ने उससे पूछा, मैं भी आपकी लाइन में आना चाहता हूँ, यानी मैं भी चोर बनना चाहता हूँ। चोर भी जानता है कि सही क्या है गलत क्या है, करता है बात अलग है, मगर जानता तो है कि सही क्या है गलत क्या है। तो चोर ने अपने बेटे को रात में एक स्थान पर खड़ा किया जहाँ उसकी झोपड़ी थी और एक तरफ सेठ जी का महल था। बोले, देख ये सेठ जी का महल है और ये चोर की झोपड़ी है। चोर आज भी चोरी है, महल नहीं बना पाया, और सेठ ने चोरी नहीं करी, ईमानदारी से व्यापार किया, आज वो सेठ है। चोरी करके सेठ नहीं बना जा सकता है, ईमानदारी से तो सेठ बना जा सकता है, मगर चोरी करके सेठ नहीं बना जा सकता है। और चोरी का पाप उदय में तो आएगा ना, कहाँ जाएगा? आज तुम चैन छीन रहे हो, आज तुम सोना चुरा रहे हो, ये सोना तो यहीं रह जाएगा, पाप का फल भोगना पड़ेगा। हालांकि घरों में भी मौका मिल जाए तो कोई सोना उठा लेता है किसी का, कोई कुछ उठा लेता है, कोई कुछ उठा लेता है, नहीं करना चाहिए। एक आपने उठा भी लिया तो सोना आपको कौन सा सुख दे देगा? पहन पाओगे नहीं क्योंकि चोर घूम रहे हैं, रखोगे तो चोरों का डर है। ऐसे रहो कि डर रहे ना। और भामंडल तो भगवान के 46 मूल गुण में से एक मूल गुण है। क्या? भामंडल जो है 46 मूल गुण में से एक मूल गुण है भगवान का, और उस पर नज़र गई है तो वो नज़र तो बचने वाली, वो नज़र तो खराब ही होगी, वो सही नहीं हो सकती है। तो अपनी श्रद्धा में मजबूती लाओ कि आज भी अतिशय होते हैं। धर्म की कितनी शक्ति है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। धर्म की तो इतनी शक्ति है कि आपको परम सुखी कर दे, आत्मा को परमात्मा बना दे, पापी को पूज्य बना दे। कौन? धर्म। यदि पापी पाप को छोड़कर धर्म की शरण में आता है तो वो भी एक दिन पूज्य बन जाता है, सम्मान मिलता है, और विशुद्धि बढ़ती है, पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। किससे? धर्म से। लेकिन 5वें पाप का नाम क्या है? अरे बोलिए ना, परिग्रह। आपके पास है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, 5वें पाप का क्या नाम है? परिग्रह। यहाँ पर एक सोने की चैन पड़ी है, अब वो सोने की चैन पाप है क्या? अब इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, अब सोने की चैन सब देख रहे हैं, अंदर भाव क्या चल रहे हैं? सबके अलग अलग, सबके अलग अलग। एक सोचेगा चैन मिल जाए तो मैं तो जमा कर दूंगा, दूसरा सोचेगा अरे उसको 10,000 रुपये देने हैं, चैन मिल जाए तो चैन बेच के 10,000 दे दूंगा। एक सोचेगा मेरे पास चैन नहीं है, यदि कोई ना देखे तो उठा के ले जाऊंगा, कम से कम मैं अपनी इच्छा पूर्ति कर लूँगा। एक सोचेगा, मतलब सबके अलग अलग विचार होंगे। अच्छा, अब यहीं पर एक चूहा आया, उस चूहे के क्या विचार चलेंगे चैन को देखकर? कोई विचार रहेंगे? नहीं रहेंगे, बस वस्तु है, एक छिपकली। तो चैन पाप नहीं है, चैन के प्रति जो मोह का भाव है वो पाप है। मूर्छा परिग्रह क्या कहा है? एक भिखारी के पास भी कुछ नहीं है और एक मुनिराज के पास भी कुछ नहीं है, दोनों में क्या अंतर है?
अरे बोलिए ना, बच्चे बताएंगे। मुनिराज के पास कुछ नहीं है और एक भिखारी के पास भी फुटपाथ पे सोता है, मांग के खा लेता है। तो दोनों में क्या अंतर है? एक के पास इच्छा है, मिलेगा तो ग्रहण करेगा, चोरी भी करेगा, कुछ भी करेगा, लेने की इच्छा है, और एक ने भावपूर्वक त्याग कर दिया है। एक ने भावपूर्वक त्याग कर दिया है। दोनों के पास है नहीं है, मगर दोनों के अंतर ये है कि एक के अंदर परिग्रह रूपी पाप अभी विराजमान है, परिग्रह नहीं है मगर पाप है। एक के पास परिग्रह है भी नहीं और पाप भी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे ज़्यादा पाप किसके कारण होते हैं? परिग्रह के कारण। धन नहीं होगा तो मोबाइल नहीं खरीद पाओगे, मोबाइल नहीं खरीदोगे तो मोबाइल से होने वाले पाप से बच गए। धन नहीं होगा तो मकान नहीं खरीद पाओगे, फुटपाथ पर सोओगे। तो जो हालांकि मनुष्य पर्याय में कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ तो चाहिए चाहिए। लेकिन इन 3 चीज़ों के अलावा रोटी तो चाहिए, और रोटी और दाल रोटी से भी पेट भरा जा सकता है। अरे बोलिए ना। लेकिन अब रोटी के साथ में इच्छाएं लग गई, सुबह ये खाया, शाम को ये खाना, अब 6 दिन घर में खाया, अब 1 दिन होटल में खाना, अब 1 दिन पिज़्ज़ा खाना, 1 दिन बर्गर खाना, अब कुरकुरे खरीद दो, अब टॉफ़ी ला दो, अब चॉकलेट खाना, अब ये खाना। खाना अलग बात है और इच्छाओं के साथ खाना अलग बात है। तो इच्छाओं के साथ जो खाना है वो पाप है। ठीक है। कपड़ा, कपड़ा पहनना उतना बड़ा पाप नहीं है। कपड़ा पहनना उतना बड़ा पाप नहीं है। अब कपड़े, अभी मंदिर में बैठे हो, धोती दुपट्टा पहने, कपड़े तो पहने हो। अब एक बाजार में गए, घर में अलमारी भर के कपड़े रखे हैं, लेकिन अब किसी के यहाँ शादी में जाना है, हाँ, अब क्या होगा? अरे बोलिए ना, नए कपड़े चाहिए। देखो जी, ये वाली साड़ी तो उनके यहाँ पहन ली थी उनकी शादी में, ये साड़ी उनकी शादी में पहन ली थी, अब हमारे पास तो कोई ऐसी साड़ी बची नहीं जो नई हो, मुझे तो साड़ी दिलवाओ। चलो साड़ी भी ले आए। अब उसके बाद में अब रास्ते में जाने के लिए वो छोटे कपड़े पहनने हैं, कंफर्ट रहेगा, कंफर्ट जोन। कौन सा जोन? हाँ, सूट में बड़ा कंफर्ट रहता है। अब सूट के बाद, अब सूट पहन लिया, जी भर गया, अब सब लोग जीन्स पहनते, जीन्स ज़्यादा कंफर्ट रहती है, चलो भाई जीन्स पहन ली। अब जीन्स के बाद में अब ये शॉर्ट से ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं। ये पाप है। क्या पाप है? हाँ, शिखर जी जाना है तो पहले सब महिलाएं साड़ी में वंदना करती थी, सब कंफर्ट जोन में रहती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जीन्स, सूट तो छोड़ो, शॉर्ट्स, हाँ, बस पहले भी जीवन चल रहा था, अब भी जीवन चल रहा। तो कपड़ा पहनना उतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन 24 घंटे कपड़ों का ध्यान करना, ऐसे पहनना, ऐसा कलर, ये कलर, ऐसी डिज़ाइन, यहाँ से कटा, वहाँ से फिटा, और पहनते समय ये उठा, ये कर, इधर दिखना चाहिए, पीठ दिखनी चाहिए, थोड़ा पेट दिखना चाहिए, थोड़ा ये दिखना चाहिए। तो उस समय पहनते समय सारा ध्यान उसी पर है, ये पाप है। रोटी, कपड़ा और मकान, मकान उतना बड़ा पाप नहीं है। देखो जी, अब अपना मकान तो छोटा है और पैसा अब आ गया, अच्छा, अब कहाँ खर्च करें? पैसा आ गया है तो क्या करोगे? मकान बनाओगे। अब मकान मंदिर के पास है नहीं, जमीन जो है वो मंदिर के पास इतनी बड़ी नहीं जितनी आपको चाहिए। अब तुम मंदिर से दूर चले गए, ठीक है। अब मंदिर से दूर जाके आपने इतना बढ़िया मकान बनाया, अब आप तो सुबह सुबह निकल जाते हो, बच्चे निकल जाते हैं,
अब मंदिर दूर हो गया, मंदिर जब नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? वो ना मकान, नए मकान में चले गए ना आजकल, तो मंदिर जाना नहीं हो पाता है। अब ना बच्चा मंदिर जा पा रहा है, ना जो पुरुष है वो मंदिर जा पा रहे हैं, और अम्मा जी बाबू जी का तो है ही नहीं, क्योंकि इतनी दूर है वो चल नहीं पाते हैं। अब पत्नी कह रही मैं पैदल जाऊं, मैं नहीं जाऊंगी, गाड़ी होगी तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। तो मकान में पहले भी रह रहे थे और आराम से रह रहे थे, लेकिन अब कंफर्ट जोन, क्या मकान कैसा होना चाहिए? इसका कमरा अलग, उसका कमरा अलग, उसका कमरा अलग, और जितने कमरे अलग उतना पाप ज़्यादा। यदि समूह में बैठो तो पाप कम होता है, और अकेले रहो तो पाप ज़्यादा होता है। अब किसी का फ़ोन आया, फ़ोन लेके फटाफट छत पे चले गए। भाई क्यों गए? क्या तुम सबके सामने बात नहीं कर सकते थे? ऐसी क्या बात है जो आपको छत पे जाना पड़ा? 1 घंटे तक आपने क्या बात करी? फ़ोन आया, अभी रुक जा, अभी घर से सब लोग बाहर चले जाएंगे ना, तब मैं मिस कॉल कर दूंगी, तब बात करेंगे। क्यों? जितना एकांत उतना पाप, और दूर जाने के बाद मिल गया एकांत, उतना पाप बढ़ गया। और जितना पाप बढ़ा, अब उतना पाप उदय में भी आएगा। कभी कमर से आएगा, कभी घुटने से आएगा, कभी सिर से आएगा, कभी पेट से आएगा, कभी कहीं से निकलेगा वो तो। अब लगाओ डॉक्टर के चक्कर, मंदिर से दूर हो गए ना। जो मंदिर से दूर होगा वो डॉक्टर के निकट होगा। जो संतों की सेवा से दूर होगा वो उतना डॉक्टर के पास होगा, उतने घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहेंगे। और जो धर्म से दूर होगा, तो डॉक्टर के साथ एक नाम और ले लूँ, वकीलों के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे, न्यायालय के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। धर्म से दूर होते ही परेशानी के अलावा कुछ भी है ही नहीं है। इसलिए जितना मंदिर के पास रहो। अब साधु आए हैं, पहली बात तो कोई साधु आया, 2 दिन के लिए आया, आके चला गया। दूर रहने वालों को तो पता ही नहीं चलता कि आए भी, और है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। करने में जाप का, टेलर में नाप का, और छोड़ने में पाप का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। घर में छोरी का, वस्तु में कोरी का, और छोड़ने में चोरी का। चोरी तो नहीं करते आप लोग? आज त्याग करो, सारे बच्चे त्याग करें कि चोरी नहीं करेंगे। उठाइए हाथ। चोरी का त्याग, किसी और की वस्तु नहीं लेंगे, चुराएंगे नहीं किसी के घर जाके, किसी के बस्ते से किसी की पेंसिल पेन नहीं उठाएंगे। उठाइए हाथ। एक बच्चा हाथ नहीं उठा रहा है। भाई तू क्यों नहीं हाथ उठा रहा है? तू चोरी करेगा क्या? फिर क्यों नहीं हाथ उठाया? चोरी नहीं करना है ना। आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया, चलिए ठीक है। मेरे पापा सिंगे अशोक कुमार जी और मेरी माता श्री सरला दी। मतलब मेरा नित्य नियम है जी, मेरा नित्य नियम है, मैं बिस्तर से जब भी उठता हूँ सबसे पहले भगवान के अभिषेक, जहाजपुर वाले बाबा के अभिषेक देखे बगैर मैं नहीं रहता हूँ। मतलब सबसे पहला ही काम मेरा ये डेली नित्य नियम में। और ऐसा चमत्कार है कि आज मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ। जब पहली बार आया था, जब ये कुछ भी नहीं बना था, सिर्फ बेदी का निर्माण चल रहा था, और आज ऐसे योग बने, आज इतना बड़ा स्वस्ति धाम जहाजपुर वाले बाबा और माता जी के सानिध्य का मुझे प्राप्त हुआ। जो भी माता जी, मतलब मेरे भाव भी नहीं थे, मैं यहाँ आया हूँ। पापा और हम सब, मतलब हमने जो आज अभिषेक की बोली ली, शांति धारा की बोली ली, मेरे भाव नहीं थे और मेरी इतनी सक्षमता नहीं है माता जी अभी फिलहाल में। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं तो पूरा समर्पित हूँ बस। और कैसे क्या हो गया मुझे नहीं मालूम। बहुत दिनों से इच्छा थी, कई सालों से ऐसा देख के, जब टीवी में देखते थे तो लगता था पता नहीं कब दर्शन मिलेंगे। और कल जब
अंदर आए तो एक अजीब से मतलब जो भाव होते हैं ना मन में, वो व्यक्त नहीं कर पा रहा था। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।